नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान 1 तारीख को होने वाले हैं। पूरे भारत भर में चुनाव प्रचार हुए, पर अधिकतर लोगों की नज़रें बिहार में टिकी हुई थी, क्योंकि बिहार में केवल 2 ऐसे नए और युवा नेता विपक्ष का बागडोर अपने हाथों में, चुनाव प्रचार का बागडोर अपने हाथों में संभाल रखा था, जो बहुत ही ज़्यादा अहम साबित होते हुए दिख रहा था। दोस्तों, 1 तारीख को चुनाव है। 2 युवा नेताओं ने मिलकर पूरे एनडीए गठबंधन को पानी पिला दिया। इस बार के चुनाव में 251 से ज़्यादा रैलियां कर डाली, धुआंधार प्रचार करके माहौल बना डाला। पर इन दोनों युवा नेताओं का आप सभी के लिए संदेश आया है कि 1 तारीख को किस प्रकार से मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर क्या सतर्कता बरतनी है, किस प्रकार से आपको सजग रहना है। ये सभी बातों को आपको ध्यान देकर समझना पड़ेगा। दोस्तों, मुकेश सहनी जी का लेटर आ गया, तेजस्वी यादव जी की बयान आ गई, तो इन सभी चीज़ों को जिस प्रकार से मैंने समझा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग 1 तारीख को जहाँ जहाँ बिहार में वोटिंग है, मेरे वीडियोज बाहर के लोग देख रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग देख रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी सुने। जहाँ जहाँ जिस भी पोलिंग बूथ पर आप जाएँ, कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं, वहाँ पर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वोट डाले जा रहे हैं तो आपको वो स्लिप दिखाई दे रही है कि नहीं, वहाँ पर किसी पार्टी विशेष के ज़्यादा कार्यकर्ता भीड़ लगा के तो नहीं है, वहाँ पर कोई मीडिया वाला या गोदी मीडिया बाहर जनता को भड़का तो नहीं रहा है, किसी पार्टी विशेष के बारे में बता तो नहीं रहा है कि ये काम इसके हैं, वो काम उसके हैं, इधर वोट डालिए उधर वोट ना डालिए। इन सभी बातों को देखने के बावजूद आपको ये भी देखना है कि दूसरे के नाम पर दूसरा कोई वोट तो नहीं दे रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर मौजूद है, उनकी सहभागिता कैसी है, उनका नेचर कैसा है, वहाँ पर वो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं या नहीं, ईवीएम काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, वहाँ पर प्रत्याशी कोई आ रहे हैं तो वहाँ पे हंगामा नहीं कर रहे हैं, वह यहाँ पर 10 लोगों को इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर समझा तो नहीं रहे। इन सभी बातों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि साल भर की मेहनत 1 दिन में ख़त्म हो सकती है अगर आप सजग रह के स्पष्ट रूप से ताकत दिखाकर चुनाव नहीं कराएं। आप वहाँ पर अच्छे से बैठकर संभल कर दोनों पक्षों के लिए, ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष अगर वोट देने आ रहा है तो उसे रोकना है, उनको अपना मन, लेकिन गलत वोटिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान देकर आप लोग 1 तारीख को वोट कराइए और कीजिए। और हाँ, अपने घर के महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देकर समझाकर वोट करवाइए, क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वह वोट अच्छे से दे सके। मैंने एनालाइज किया है महिलाओं पर, उनके पास कुछ पता नहीं कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। उनके मन में जो आता है उसको दे देती हैं, लेकिन उनको भी आप लोग समझाइए वोट देने से पहले वो किसे वोट दे, लोकतंत्र बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आज़ाद भारत में अच्छे से लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जीने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग वोट दीजिए। दोनों नेताओं का जो है सो लेटर आया है, दोनों नेताओं का बयान आया है, आप सभी के लिए सूचना आया है, आप सभी को मेरा काम था बता देना। और हाँ, इस बार बिहार के लोकसभा चुनाव में ये 2 युवा नेताओं ने बड़े बड़े तीसमाखा बन रहे नेताओं को भी पानी पिला दिया, और ये स्पष्ट हो गया कि 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव में इन 2 युवा नेताओं के आगे कोई भी चेहरा बिहार में टिकने वाला नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार ही हो या सम्राट चौधरी ही क्यों ना हो, कोई नहीं टिकेगा, मतलब कोई नहीं टिकेगा। ये ऐसा माहौल जमीनी स्तर पे बन चुका है। दोस्तों, ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। धन्यवाद।